नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी उसी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का शास्त्र का पहला क्वेश्चन है, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कुछ ग्रंथ हैं और रचनाकार हैं, जैसे राजशेखर, भट्टनायक, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त। इनके जो ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? तो राजशेखर जो है वो किसका है? राजशेखर का ग्रंथ कौन सा है? काव्य मीमांसा। भट्टनायक का कौन सा है? हृदय दर्पण। भट्टनायक हृदय दर्पण। विश्वनाथ का कौन सा है? विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। अभिनव गुप्त का अभिनव भारती। तो पहले का 4 और बी का 3 ये किस में है? सिर्फ 2 ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। राजशेखर का है काव्य मीमांसा, भट्टनायक का हृदय दर्पण, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण और अभिनव गुप्त का अभिनव भारतीय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है इस क्वेश्चन की व्याख्या। इसमें ये मिसिंग है क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए थे रचनाकार और यहाँ पे होना चाहिए था ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं इनके संबंध में सही कथन जो हैं वो कौन से हैं? नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की बृहत्यात्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगल आलोचना दृष्टि का समर्थन किया। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो नंद दुलारे वाजपेयी के बारे में जो सही कथन है वो कौन से हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत, निराला को छायावाद की बृहत त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। ये बात जो है बिल्कुल सही है। रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगल परक आलोचना की दृष्टि का समर्थन किया नहीं, ये बात जो है गलत है। उसके बाद नंद दुलारे जो वाजपेयी थे वो छायावाद अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 1 और 3 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कुछ जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। नाटक दिए गए हैं, कुछ रचनाएं हैं और किस विधा की हैं ये हमसे पूछा गया है, जैसे अंधेर नगरी, अंधा युग, ध्रुव शौमनी और आगरा बाजार। अंधेर नगरी जो है कैसा नाट्य शैली है इसकी? ये प्रहसन है। कैसी है? प्रहसन है। अंधा युग जो है वो क्या है हमारा? गीत नाट्य है। ध्रुव शौमनी जो है वो कैसी है? समस्या मूलक नाटक है। आगरा बाजार लोक नाट्य शैली है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये है इस क्वेश्चन की व्याख्या। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। देखो, अंधेर नेंगरी प्रहसन नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अंधा युग गीत नाट्य है, धर्मवीर भारती का। ध्रुव शौमनी समस्या मूलक नाटक है, जयशंकर प्रसाद का। और आगरा बाजार जो है लोक नाट्य शैली का है, हबीब तनवीर का। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में संकलित है? अशोक के फूल में, कल्पलता में, कुटज में या आलोक पर्व में? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का
नाखून क्यों बढ़ते हैं किस निबंध संग्राम में है? ये है कल्प लता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता निबंध संग्राम में संकलित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध हैं अशोक के फूल 1948 का है, कुटुज 1964 का, आलोक पर्व 1972 का, साहित्य सहचर 1965 का है, विचार और वितर्क 1957 का है, विचार प्रभा 1959 का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। तो ये था इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि बादल को घिरते देखा है। क्या है क्वेश्चन? बादल को घिरते देखा है जो कविता है, इसके संबंध में जो सही तथ्य हैं वो कौन से हैं? नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अभिनव अनुभूत्यात्मक चित्र है। तो बादल को घिरते देखा है कविता जो है नागार्जुन की, इसमें किस विषय पर उन्होंने वर्णन जो है किया है? तो इसका नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, ये बात जो है सही है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद सही होगा इसमें किन्नर और किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्रण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2 और 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की व्याख्या भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा सकता है। इसकी पंक्तियां, बादल को घिरते देखा कविता से संबंधित सही तथ्य थे 2 और 4, वो तो पता है हमको। उसके बाद किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन का भी चित्र है इसमें। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शलाका पुरुष कहा जाता है। ये राजनीतिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविता को क्या कहा है? नुक्कड़ कविता कहा है। जो नुक्कड़ डांस होता है उससे हम याद रख सकते हैं कि बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को क्या कहा है? नुक्कड़ कविता। बाबा नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर भी कहा जाता है। देखो इनकी कितनी सारी उपाधियां, इनको शलाका पुरुष, राजनीतिक कवि, कबीर। इन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नंगगास शीर्षक से काव्य लिखा, उसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर इन्हें सन 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। ये संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से जाने जाते थे। इनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है कौन सी है? अभिनव भारतीय, व्यक्ति विवेक, काव्य कौतुक, श्रृंगार प्रकाश। तो भोजराज की जो पुस्तक है वो कौन सी है? तो भोजराज की पुस्तक है श्रृंगार और प्रकाश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की भी व्याख्या देख लेते हैं। भोजराज की पुस्तक का नाम श्रृंगार प्रकाश है। इनका अन्य ग्रंथ हैं, भोजराज के अन्य ग्रंथ हैं कौन कौन से? सरस्वती कंठाभरण। इनका समय क्या है? 11वीं शताब्दी।
इनका जन्म स्थान मलवा। अभिनव भारती आचार्य अभिनव गुप्त की टीका है, इसे नाट्य वेद विवृत भी कहा जाता है। उसके बाद 11वीं शताब्दी का पूर्वाध एवं जन्म स्थान कश्मीर है। काव्य कौतुक भट्ट तौत का ग्रंथ है। अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका भी लिखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि घनानंद की पंक्तियां घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य जो हैं वो कौन से हैं? घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद ने शिल्प कवित्व शबयों की रचना की है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। घनानंद की कविता अभिधा मूलक है। ये जो पॉइंट दिए गए हैं, यानी हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि घनानंद ने वियोग काव्य की सैकड़ों अंतरदशाओं की मार्मिक चित्र खींचे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद घनानंद ने सिर्फ कवित्व सवैयों की रचना की है, नहीं। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी यानी ईश्वर भी, ये बात भी बिल्कुल सही है। घनानंद की कविता अभिधा मूलक है, नहीं, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 1 और 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कुछ पात्र दिए गए हैं और रचनाएं हैं, यानी तो नाटक है, किससे कौन संबंधित है? जैसे सकटार है, महाराष्ट्री है, धातुसेन है, गोवर्धन दास है। ये जो है किससे कौन संबंधित है? सो सकटार जो है वो किससे हैं संबंधित? चंद्रगुप्त से। महाराष्ट्री किससे संबंधित है? भारत दुर्दशा से। धातुसेन स्कंदगुप्त से और गोवर्धन दास अंधेर नगरी से। तो सकटार जो है वो किससे संबंधित हैं? चंद्रगुप्त से। तो ए का पहला किस किस में आ रहा है? ए का पहला हमारा 2 ऑप्शन में आ रहा है, बी और डी में। महाराष्ट्री हमारा भारत दुर्दशा, ये भी मिल रहा है। धातुसेन को अगर हम पकड़ते हैं तो स्कंदगुप्त, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। ये है इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं उनका सही क्रम हमको बताना है। अजातशत्रु, ध्रुवशामिनी, राजश्री, स्कंदगुप्त। तो सबसे पहले क्या आएगा? राजश्री। ये जो है 1915 का ईस्वी का है। कब का है? 1915 ईस्वी का। फिर आएगा हमारा अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है 1922 का है। कब का है? 1922 का। फिर आएगा हमारा स्कंदगुप्त। ये कब का है नाटक? ये 1928 का है। फिर आ जाता है हमारा ध्रुवशामिनी। ध्रुवशामिनी 1933 का है। कब का है? 1933 का है। तो सबसे पहले आएगा हमारा 3 के बाद 1। तो बस 3 को पकड़ते ही हमारा ऑप्शन मिल जाता है। सही आंसर क्या होगा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928, ध्रुवशामिनी 1933। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक हैं जैसे सज्जन 1910, कल्याणी
परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, विशाख 1921, जन्मयज्ञ का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, एक खूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारक, तो हमें बताना है क्या हमारा सही होगा। अभिकथन जो है हमारा क्या है कि फायराइड मानते हैं कि कभी मनोरोगी होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। तो क्या ये रीजन भी सही है, कारण जो है वो सही है? जी बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। और आर जो है वो एक की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए। और आप लोगों को जो भी नहीं समझ में आता है या मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप बता दिया करिए कि हाँ ये गलती हुई है, मैं इसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। अगला क्वेश्चन है कि मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या हैं? क्योंकि कोई भी इंसान है दुनिया में, कोई भी विश्व में ऐसा इंसान नहीं है जिससे गलतियां ना होती हैं। गलतियां करके हर इंसान सीखता है, लेकिन अगर थोड़ी गलतियां होती हैं तो वो गलती हो जाती है, और हर रोज वही गलती होती है तो वो गलती नहीं रहती है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं जो हैं वो क्या हैं? भावपरक, संस्कृतिनिष्ठ, तर्कपूर्ण, युग वेश का अभ्यास देने वाली, आभास देने वाली, चिंतन प्रधान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा संस्कृतिनिष्ठ, तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित हैं? वारेन हेस्टिंग को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड क्लाइव को, लॉर्ड कर्जन को। तो शिव शंभू के चिट्ठे जो हैं वो किसको समर्पित हैं या किससे संबंधित हैं? तो लॉर्ड कर्जन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि बाणभट्ट की आत्मकथा में उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? राजकुमारी, चंद्र दीक्षित, सुचरिता, पत्रलेखा, ऋतंभरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बाणभट्ट की आत्मकथा में जो उपन्यास है, उपन्यास के जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? राजकुमारी, चंद्र दीक्षित और सुचरिता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 और 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कमलेश्वर की कहानी संग्रह है। कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं, कौन से हैं? बिरादरी, बाहर, राजा निर्बसिया, ठसक, कस्बे का आदमी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? राजा निर्बसिया और कस्बे का आदमी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2 और 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बी। कमलेश्वर कहानी संग्रह के राजा निर्बसिया जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है या समय क्या है? 1957 ईस्वी। कस्बे के आदमी का 1958 ईस्वी। कमलेश्वर के अन्य कहानी संग्रह हैं खोई हुई दिशाएं 1963 में, मांस का दरिया 1966 में,
बयान 1973 में, आजादी मुबारक 2002 का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परिंदे कहानी के पात्र जो हैं वो कौन से हैं। परिंदे कहानी में जो पात्र हैं वो पूछे गए हैं कि कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का हमें सही आंसर बताना है। क्या होगा इस रिचर्ड, डॉक्टर मुखर्जी, रामधान, मिस्टर ह्यूबर्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? परिंदे कहानी के पात्र जो हैं वो हैं डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2 और 4। इस क्वेश्चन के ऑप्शन देख लेते हैं और व्याख्या। ये है इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे इतनी महत्वपूर्ण व्याख्या नहीं है, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन 2 पात्रों के बीच हुआ है? मिहिता और मालती, खन्ना और गोविंदी, मिर्जा खुर्शीद और मेहता, राय अमरपाल सिंह और मालती। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? मेहता और मालती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। तमस उपन्यास के पात्र नहीं है। रत्तो, नथु, रिचर्ड, हयात बख्श। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? रत्तो जो है वो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। रत्तो उपन्यास का जो है तमस का पात्र नहीं है। भीष्म साहनी के तमस 1973 का है। इसके उपन्यास के पात्र हैं रिचर्ड, नथु, हयात बख्श, वानप्रस्थ, लीजा, जर्नैल सिंह, हरनाम बंतो, लक्ष्मी नारायण और नूरी इलाही मोहन जो हैं तमस के उपन्यास के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल का आख्यात किया है। राष्ट्र कवि के रूप में, नवोत्थान के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, सामासिक संस्कृति के कवि के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नवोत्थान के कवि के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? लुइपा, स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले कौन आएंगे? स्वयंभू। स्वयंभू का समय क्या है? 783 ईस्वी में। और लुइपा का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 773 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं हमारे पुष्पदंत 972। फिर आते हैं हमारे हेमचंद्र जो हैं 1088। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। लुइपा जो है इनका माना जाता है 773, पर अगर शताब्दी में देखते हैं तो कम होता है। तो इसे ये जो है ये विवादित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है? क्या सही है? कुम्मन दास के पुत्र थे। इनकी भाषा तत्सम प्रधान थी। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं।
तंजु को मंगल इनकी काव्य कृति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कुंभन दास के पुत्र थे चतुर्भुज दास और हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा 1 और 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।